बात करेंगे सैटर्न। सैटर्न के रिजल्ट किस किस को मिल सकते हैं। किसी को ढैया लगा होगा, किसी को सारस्वती लगी हो, किसी की खत्म हुई होगी, किसी की फिर दोबारा शुरू हुई होगी। और जिनकी सैटर्न की दिशा चल रही है और जिनकी मार्स की दिशा चल रही है, इनको भरपूर अंदाज में इसके रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। जिनकी सैटर्न की मेजर दिशा चल रही है या सब दिशा चल रही है, या जिनकी मार्स की सब दिशा चल रही है, मार्स की मेजर दिशा चल रही है, क्योंकि मार्स के ही नक्षत्र पर पूरा साल इसने यहाँ पे रहना है। और जिनके 29 से लेकर 24 डिग्री तक कोई भी मेजर बड़ा प्लैनेट्स कैप्रिकॉर्न में इधर बैठा हुआ, चाहे लगन है या लगन मून साइन है, या कोई भी प्लैनेट इन डिग्रीज पे कैप्रिकॉर्न में बैठा है, उनके ऊपर भी उसके असरात बड़े लेवल पे मिल सकते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे और आपको ईद गुजार के आए होंगे, वो भी अल्लाह ताला, और हज, इन सब की मुबारकबाद आपको, और एक अच्छी ज़िंदगी। और ख़ास तौर पर कराची में जो हुआ सूरत हाल वो बहुत ही तकलीफ़ दे, और खैर कल लाहौर में भी काफ़ी कुछ सीन देखने को मिला। आज हम फिर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। हालांकि वीकली का आज डे था, लेकिन हमने वीकली को थोड़ा आगे रखा क्योंकि ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सैटर्न। सैटर्न पे बात करेंगे, जिसमें हम पहले ही बता चुके थे कि कौन से वो जोडिक हैं जिनको ढैया लगेगा, सारस्वती लगेगी, वो आज इसमें भी हम कवर करेंगे। और 12 जोडिक पे क्या असरात पड़ेंगे सैटर्न का वापस कैप्रिकॉर्न में आना और 6 महीने के लिए आना। वो यहाँ पर सैटर्न को बल भी मिल रहा है, और यहाँ पे 23 अक्टूबर तक सैटर्न बहुत तेज़ी के साथ रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2020 जनवरी को सैटर्न पहली दफ़ा कैप्रिकॉर्न में आया था। और अब उसके रिजल्ट को के 10वां घर कर्म का घर भी, और सैटर्न भी कर्म का मालिक है, तो यहाँ बहुत तेज़ी के साथ रिजल्ट अब मिलते हुए आपको दिखेंगे, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। सैटर्न का काम तो रिजल्ट देना है, चाहे वो अच्छे रिजल्ट हो या बुरे हो। वो कैसे होंगे उसी के ऊपर आज गुफ्तगू करते हैं। पहले जिनको सारस्वती लगी और ढैया लगा, वो कौन कौन से जोडिक हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जिनका मून साइन जमनाई का होगा, जिनका मून साइन एक्वेरियस का होगा, जिनका मून साइन स्कॉर्पियो का होगा, उनको तो लगेगा ढैया। जमनाई वालों को 8वें घर से ढैया लगेगा, और एक्वेरियस का ढैया ख़त्म हो गया, उनके सैटर्न उनके 4थे में था। स्कॉर्पियो को जो ढैया था, सॉरी, स्कॉर्पियो को तो सारस्वती लगी थी, स्कॉर्पियो का ढैया ख़त्म हो गया क्योंकि उनका सैटर्न 3रे घर में चला गया। और अब लिब्रा का ढैया शुरू हो गया, क्योंकि लिब्रा का 4थे हाउस में आ गया। और पाइसेस का जो सारस्वती शुरू हुई थी वो 6 महीने के लिए ख़त्म हो गई। और कैप्रिकॉर्न का जो था, जो सारस्वती थी, वो दूसरा स्पेल था, वो शुरू हुआ था। और सैजिटेरियस की जो सारस्वती ख़त्म हो गई थी वो 6 महीने के लिए दोबारा शुरू हो गई। और इसी तरह एक्वेरियस की जो पहली सारस्वती से दूसरी सारस्वती शुरू हुई थी, वो भी पहले पे दोबारा आ गई 6 महीने के लिए। तो ये है वो जोडिक। लेकिन अब हम बात करते हैं 12 जोडिक पे से क्या असर पड़ेंगे। बुर्ज हमल का 11वें का और 10वें घर का मालिक है। 10वां घर केंद्र का घर है, यानी कि पहले जो 4 हाउस होते हैं, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th और 10th, इन्हें केंद्र हाउस कहा जाता है, यानी कि मरकज, सेंटर। यहाँ का भी मालिक है जो कि न्यूट्रल करता है, लेकिन ये 3 शडाई का मालिक भी था, जो है ना 3 शडाई का मालिक अगर 3 शडाई में बैठा हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब सैटर्न वापस अपने घर में आ गया है, कर्म के घर में आ गया है। तो यहाँ बुर्ज हमल वालों को जो काम उन्होंने छोड़ दिए थे या किसी वजह से रह गए थे या इग्नोर कर दिए थे, अब आपको वो काम जो है कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, क्योंकि सैटर्न यहाँ से देखेगा 30 से 12वें घर को, जहाँ जुपिटर बैठा है। अब जुपिटर के ऊपर पूरा जनवरी तक नज़र रहेगी सैटर्न की जुपिटर के ऊपर। और जुपिटर जो है आपके 12वें घर का और 9वें घर का मालिक है, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं और जो बैरून मुल्क जाते हैं, यहाँ पे अब सैटर्न जो है बड़ी तेज़ी के साथ आपको रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा।
7th नज़र इसकी होगी आपके 4th हाउस पे, तो घर का माहौल को बड़ा आपको पीसफुल रखना पड़ेगा। और 10वीं नज़र होगी, 10वीं नज़र इसकी आपके बिजनेस, आपकी मैरिज लाइफ और आपके बिजनेस पार्टनरशिप लाइफ पर वहाँ पर होगी। यहाँ कुछ आपने अगर किया हुआ था तो यहाँ आपको चीज़ें जो हैं उसके रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर अच्छा किया तो अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा मैरिज लाइफ में और बिजनेस में थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं और चीज़ों को मैनेज करते हैं और हाइपर नहीं करते, क्योंकि मार्स भी बैठा हुआ है ना और राहु भी बैठा हुआ है, बहुत केयरफुल होकर, केतु 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ आपको जो भी डिसीजन लेने हैं बहुत सोच समझ कर लेने हैं। यहाँ ज़िंदगी बदल भी सकती है और ज़िंदगी बिगड़ भी सकती है, और ये आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ सैटर्न ने भरपूर रिजल्ट देने हैं आपको। बात करते हैं टॉरस की। टॉरस का सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है, 10वें का भी मालिक है और 9th का भी मालिक, 9th का मालिक है, 9th में आ गया, तो वेरी गुड साइन। यानी टॉरस वालों के लिए तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा, और यहाँ आपकी चीज़ें जो हैं बहुत पहले से बेहतर होंगी। बैरून मुल्क से रिलेटेड चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, बॉसेस से, फादर से चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी मिलता नज़र आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो आप जानबूझ कर छोड़ आए थे वो सामने आएंगी। आप कुछ माजी की चीज़ें आपके सामने आके दोबारा खड़ी हो सकती हैं, और अगर आपने उनको सही हैंडल नहीं किया तो चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं। तीसरे घर को देखेगा जो आपकी हिम्मत और करेज का भी घर होता है, कम्युनिकेशन और स्किल का भी घर होता है। अगर ना पहचाना अपनी स्किल को तो देखें चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बिगड़ भी सकती हैं। और यहाँ से बैठकर ये छठे घर को देखें, छठे घर पे आपको वर्किंग प्लेस पे भी काफ़ी आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, वरना चीज़ें जो है आपको मिसमैनेज अगर ज़रा सा भी किया तो आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं वर्किंग प्लेस पे, लेकिन काफ़ी मुश्किलों से ही आपको निकाल भी सकता है और चीज़ें आपकी बेहतर भी कर सकता है। और लोन वगैरह से भी और लिटिगेशन चीज़ों से भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ दे के जा सकता है। बात करते हैं बुर्ज जोज़ा की, जिन्हें ढैया लग गया है, जिनका मून साइन अगर जोज़ा का है तो उन्हें ढैया लग गया है। यहाँ सैटर्न 8वें घर में बैठकर दूसरे घर को देखेगा तो फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम, फाइनेंस की तरफ से प्रॉब्लम, बोलने की वजह से प्रॉब्लम। यहाँ से बैठ के वो देखेगा कैरियर को, घर में कैरियर के लिए अनस्टेबिलिटी। जुपिटर भी वहीं पे बैठा हुआ, जुपिटर को भी देखेगा चीज़ों में थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन। और यहाँ से बैठ कर 10वें से देखेगा आपके 5वें घर को, जो आपके इंटेलिजेंस का, जहानत का घर होता है। अगर यहाँ आपने अपनी जहानत को कंट्रोल में रखा और अपनी अकल का सही इस्तेमाल किया तो देख लें कुछ भी नहीं होगा। जहाँ आपने अकल का इस्तेमाल ना किया तो फिर 5वां घर बहुत ही मुश्किल घर होता है। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक डिस्टर्ब और प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। लेकिन एक चीज़ का देख लीजिएगा, यहाँ अगर आपने जज्बात से भरकर चीज़ों को इन्वॉल्व किया और किसी खुशफहमी में बैठे रहे कि नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो फिर बहुत सी चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं। बात करते हैं कैंसर की। 7वें घर का मालिक 7वें घर में आ गया, बिजनेस का मालिक बिजनेस के घर में आ गया, और यहाँ पर इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो यहाँ कैंसर वालों के लिए काफ़ी हद तक जो कुछ पुरानी डीलें थीं वो वापस होती भी नज़र आएंगी। कुछ आपने भी देख लेना, कुछ आपने जहाँ जहाँ गलतियाँ की हैं, क्योंकि आपके 8वें घर का भी मालिक है, ये 7वें घर का भी मालिक है। 8वां घर जो जिंदगी का घर है, 7वां घर मार्केश भी होता है। अब यहाँ सैटर्न उनको बहुत ज़्यादा असर देगा जिनका सैटर्न की दिशा चल रही है, या सैटर्न की सब दिशा चल रही है, या मार्स की दिशा चल रही है, क्योंकि सैटर्न जो है मार्स के नक्षत्र पे बैठा है। तो यहाँ मार्स की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी। यानी जिनकी मार्स की दिशा चल रही है, सैटर्न की दिशा चल रही है, या इन डिग्रीज के ऊपर जो कि 29 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक कोई भी मेजर प्लैनेट आपका बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न में, चाहे लगन है चाहे मून साइन है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो यहाँ आपने अपनी मैरिज लाइफ और पार्टनरशिप लाइफ को भी थोड़ा संभालना है, और चीज़ें कुछ काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हो गई। यहाँ
डिसिप्लिन में आना चीज़ों को बहुत आपके लिए कंट्रोल। यहाँ बैरन मुख से ट्रैवल करते हुए फादर से, बॉसेस से थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन ज़रूर आ सकती है और यहाँ से लगन को भी देखेगा। अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर रखिएगा और वहम में मत डालीजिएगा और थोड़ा सा घर का माहौल को भी पीसफुल रखने की कोशिश कीजिएगा। देखें चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपको नज़र आएंगी। बात करते हैं बुर्ज असद की। असद का भी ये छठे और सातवें घर का मालिक है। सातवां घर केंद्र का घर, लेकिन छठे में सैटर्न को बहुत अच्छा माना जाता है। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है बुर्ज असद वालों के लिए अपना वर्क प्लेस को ठीक करने के लिए, लोन को ठीक करने के लिए, कंपटीशंस को ठीक करने के लिए, और लोन या अगर कोई लिटिगेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ बहुत हद तक चीज़ों को बेहतर अंदाज में आप कर सकते हैं। छठा घर हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपने कॉन्शियस रहना है। यहाँ से बैठकर वो जुपिटर को भी देखेगा। जुपिटर जो कि आपके पाँचवें घर का भी मालिक है, तो औलाद से रिलेटेड भी, ससुराल से रिलेटेड भी आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपने कॉन्शियस रहना है। और 10वें घर सैटर्न को भी देखेगा, तो अपनी स्ट्रगल्स, मेहनत को नहीं भूलना, यही आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस होती हुई नज़र आएगी। यहाँ बात करते हैं हम विर्गो की, बुर्ज शुम्ला की। बुर्ज शुम्ले का त्रिकोण का भी मालिक है और छठे घर का भी मालिक। छठे घर का मालिक निकल कर वापस त्रिकोण में आ गया है, तो यहाँ ये 50-50 रहता है। लेकिन पाँचवें घर का मालिक पाँचवें घर में हो तो ओहदा भी दिलवाता है। बहुत से विर्गों को एक ख्वाहिश फिर दोबारा पैदा हो गई, ये मौका हाथ से निकल गया था कि जो वो डिज़र्व करते थे, जिस जगह उनको जाना चाहिए था, वो मौका उनके हाथ में फिर दोबारा आ गया। यहाँ चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। ये डिज़ायर के घर को भी देखिएगा, आपकी चीज़ें होगा कि बस जल्दी से हो जाएं। सैटर्न के नेचर को अपनाएंगे तो देखें चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। फिर यहाँ केतु बैठा हुआ सेकंड हाउस में, सैटर्न भी देखेगा, तो फैमिली के लेके थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन और फाइनेंस को लेके थोड़ा हो सकती है। अपने बोलने के ऊपर बहुत एहतियात कीजिएगा। आपके बोलने की वजह से और बिला तुका बोलने की वजह से और बगैर सोचे समझे बोलने की वजह से प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। बात करते हैं बुर्ज मेज़ान की, जिनको ढैया दोबारा शुरू हुआ है। हालांकि आपका सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट सैटर्न है, जो कि केंद्र का भी मालिक है और त्रिकोण का भी मालिक है और सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है ये। लेकिन जिनका मूल लिब्रा का है वहाँ से ये इधर आ गया। मदर के हेल्थ को लेके, घर में थोड़ा सा लेके, कंफर्ट को लेके थोड़ा चीज़ें जो हैं वो थोड़ा टेंस में रह सकती हैं। अगर आपने ये चीज़ों से डिनाई किया कि मैंने जिम्मेदारी, हर चीज़ का बर्डन मेरे पर डाल दिया गया, इससे भागने की कोशिश की, तो थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। केतु ताले में बैठा हुआ, सैटर्न भी वहाँ पे देखेगा, तो अपने अंदर ईगो को ज़रा दूर रखिएगा। एक ईगो है और माजी की चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सैटर्न कैरियर को भी देखेगा, तो कैरियर में भी थोड़ा सा आपको स्ट्रगल देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा केयरफुल होकर। बात करते हैं स्कॉर्पियो की, जिसका ढैया ख़त्म हो गया। चौथे हाउस से ढैया लगा था आपको, जो कि 6 महीने के लिए ख़त्म हो गया। तीसरे में सैटर्न को बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ मून साइन से तीसरे घर में सैटर्न है, जो आपको काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देता नज़र आएगा। यहाँ वो पाँचवें नज़र से देखेगा जुपिटर को भी, यहाँ पर पाँचवें का मालिक पाँचवें में बैठा है, तो अपनी सोच, अपनी थिंकिंग, अपने माइंड्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखिएगा। यहाँ औलाद को लेके भी थोड़ा सा कुछ टेंशन, डिप्रेशन आ सकती है। फिजिकली रिलेशनशिप को लेके भी आपको टेंशन, डिप्रेशन पैदा हो सकती है। रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ या कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल में लेके चलेंगे तो सैटर्न तीसरे घर में आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदे देता हुआ नज़र भी आएगा और दिखेगा भी। यहाँ कोशिश करनी है आपने कि चीज़ों को सही जगह सही मैनेज करेंगे तो आपको चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक बेहतर होती हुई आपको दिखेंगे भी और नज़र भी आएंगे। बात करते हैं सैजिटेरियस की, बात करते हैं। थोड़ा लाइट का इशू आ गया है, चलें वीडियो चल रही है, इसे कंटिन्यू रखते हैं, मैनेज कर लीजिएगा। बात तो मेरी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए, शक्ल तो आपको नज़र आ ही जाएगी। बात करते हैं सैजिटेरियस को, जिनकी 60 सती ख़त्म हो गई थी, तो 60 सती दोबारा शुरू हो गई है 6 महीनों के लिए। हालांकि सेकंड का मालिक सेकंड में है, लेकिन सेकंड में सैटर्न को ज़्यादा अच्छा नहीं माना था, लेकिन फिर भी सेकंड का मालिक सेकंड में ही है। यहाँ आपको अपने खाने पीने में भी और कुछ
ये उतरती हुई साढ़े है, चीज़ें कुछ कंट्रोल में आएंगी, लेकिन घर का माहौल आपको थोड़ा सा ठीक रखना है। घर का माहौल अगर आप ठीक रखते हैं तो देखेंगे चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में होती हुई नजर, क्योंकि 11वें घर को भी देखेगा। 11वां घर जो लाभ का, इनकम का घर है, यहाँ कुछ डिलेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर चीज़ों को सही मैनेज कर लेते हैं तो देखेंगे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए बेहतर होंगी। लेकिन ये काफ़ी हद तक आपके जो लगन लॉर्ड है उसको भी देख रहा है, और उसके आगे राहु भी है। बहुत सोच समझ कर आपने ये 6 महीने गुजारने हैं। ख़ास तौर पर 23 अक्टूबर तक सैटर्न काफ़ी हद तक आपको रिजल्ट देता हुआ नज़र भी आएगा। तो गुड साइन के दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में है, तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी देगा। बात करते हैं कैप्रिकॉन, जहाँ सैटर्न आके बैठा हुआ है। 2020 से जनवरी से सैटर्न इधर ही था, और फिर दोबारा थोड़ी देर के लिए गया, लेकिन फिर वापस आ गया। लगन का मालिक लगन में ही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ आपको अपने बिजनेस और पार्टनरशिप और लाइफ, आपको मैरिज लाइफ पे बहुत कंट्रोल रखना है, और अपनी सेहत के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल रखना ही है। यहाँ पर प्लूटो भी बैठा हुआ है, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैनेज करते हैं देखें चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतर होगी। कम्युनिकेशन सेक्टर से थोड़ा सा आपको ज़रा चीज़ें थोड़ा डिले नज़र आएंगी, लेकिन करियर के पॉइंट ऑफ चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी और ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर है। एक्वेरियस की बात करें, जिनको दूसरी साढ़े लगी थी, लेकिन अब वो फिर वापस पहले घर में आ गया। 12वें घर का मालिक 12वें घर में, जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत आइडियल है। लेकिन लगन लॉट का भी मालिक का 12वें घर में बैठा हुआ है, तो सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। सेहत के मामले में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरी नज़र इसकी पड़ेगी दूसरे घर में, तो यहाँ थोड़ा सा आपने कंट्रोल रखना है। कुछ चीज़ों में डिले होने की वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें फिर भी काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में आपको मूव होती हुई दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी। अब हम बात करते हैं आखिरी ज़ोडिक साइन यानी कि पाइसेस की बात करते हैं। 11वें घर का मालिक 11वें घर में आ गया, यानी कि जो आप पहले खो आए थे तो वो चांस आ गया है आपको दोबारा मिलने का। खर्चों की वजह से जो परेशानी थी उसमें भी कमी वाक़या होगी, लेकिन लव लाइफ और औलाद को लेकर टेंशन डिप्रेशन रह सकती है आपको। यहाँ लव लाइफ में और औलाद को लेकर जो बड़े हैं उनको अपनी बच्चों की शादी को लेकर या उनको रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन आ सकती है। और लगन लॉर्ड को भी सैटर्न देखा तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना है आपने। यहाँ आप थोड़ा सा इरिटेशन फील करेंगे, थोड़ा सा आप बिगड़ने की कोशिश करेंगे। डिसिप्लिन में रहे तो चीज़ें ठीक रहेंगी, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ कुछ आपको बेनिफिट्स जो पहले आप समझते थे कि आपके हाथ से निकल गए, वो आपको दोबारा मिलते हुए दिखेंगे भी और आपको नज़र भी आएंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये था 12 ज़ोडिक पर सैटर्न के क्या असर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट, और 23 अक्टूबर तक इसका एक अलग रिजल्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको बल भी मिल रहा है, और 23 के बाद इसके रिजल्ट कुछ और देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक इतना बड़ा है, इसको बार बार भी डिस्कस करें तो कम है। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।